क्या ओ रोमियो है शाहिद की एनिमल? क्या ओ रोमियो एक्शन रोमांस से ज्यादा एक्शन कॉमेडी है? और क्या ओ रोमियो को लेकर विशाल भारद्वाज ने अपने ही फैंस की पीठ में छुरा घोंप दिया? एकदम से सनसनी वाले न्यूज रिपोर्टर जैसा फील होने लगा है मुझे तो भाई मैं तुम्हें बताता हूं एक एक चीज विदाउट एनी स्पॉयलर्स। तो फिल्म बेस्ड है 1995 की मुंबई में, जहां हवसी, अय्यास, रट्टूबाज, सुपारी किलर उस्तरा अपनी दादी और पंटर लोगों के साथ एक छोटे से शिप में रहता है। और नाना पाटेकर यानी खान साहब, जो कि एक आईबी के ऑफिसर है, उनके कहने पे अंडरवर्ल्ड के दूसरे गुंडों को टपकाता है। तभी उसकी लाइफ में तृप्ति डिमरी उसे कुछ लोगों की सुपारी देने आती है, और हमारे हरामी हफ्सी अय्यास उस्तरा सुपारी तो नहीं लेता, उल्टा अपना दिल दे बैठता है। और फिर कैसे वो तृप्ति का बदला खुद लेता है, उस पर पूरी फिल्म बेस्ड है। भाई सबसे पहले तो मैं विशाल भारद्वाज को थैंक्स कहना चाहूंगा कि एनिमल और धुरंधर से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होने के बावजूद उन्होंने ना तो शाहिद को लंबे बाल लंबी दाढ़ी वाला लुक दिया, और ना ही तृप्ति डिमरी से ऐसा कुछ करवाया जिसके चलते उनके बारे में ऐसे मीम्स बनाए जा रहे थे। और लंबे बाल और दाढ़ी ना होने के बावजूद भी फिल्म में शाहिद क्या स्टाइलिश लग रहा है, उसे देख के तो एक बार को मेरा भी मन करिए कि मैं भी कर दूं। ये तो पेट्रोल है बे। नहीं नहीं नहीं, ये सब तृप्ति और दिशा को ही करने दो। दिशा पटनी भी है इस फिल्म में, लेकिन क्योंकि वो तलविंदर के साथ इधर उधर डोलने में आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है, तो फिल्म में एक आइटम नंबर के अलावा बस एक छोटा सा सीन है उनका। लेकिन साथ ही तमन्ना भाटिया का भी छोटा सा रोल है। उन्हें छोटा सा रोल क्यों दिया भाई? उनका तो ब्रेकअप भी हो गया विजय वर्मा से, उनके पास तो टाइम ही टाइम है। वो शायद इसलिए क्योंकि उनका जो यूजुअल काम होता है बॉलीवुड फिल्मों में आइटम नंबर का, वो तो दिशा पटनी को दे दिया, तो उन्हें खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तुम उम्मीद लगा के गए हो और बॉलीवुड निराश ना करे, ऐसा कभी हुआ है? तो इस बार भी कैसे हो जाएगा? अबे समझा करो यार, बॉलीवुड तुम्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है। अभी अभी तो तुमने धुरंधर देखी है, अब अगर इतनी जल्दी एक और मजेदार फिल्म देख लोगे तो आदत नहीं बिगड़ जाएगी तुम्हारी। तो जैसे हमारे माँ बाप के हिसाब से हम लगातार 2 दिन मजे नहीं कर सकते, वैसे ही बॉलीवुड के हिसाब से भी हम लगातार 2 अच्छी फिल्में नहीं झेल सकते। समझा करो यार। अब देखो, विशाल भारद्वाज की फिल्में बहुत लेयर्ड और ग्राउंडेड होती हैं, लेकिन एनिमल और धुरंधर के चक्कर में वो अपने फोटे से निकल के कमर्शियल मासी सिनेमा बनाने की कोशिश करने लगे और धोबी का कुत्ता बन के रह गए, ना घर का ना घाट का। अब क्योंकि मासी मूवी है तो शाहिद की एंट्री तो ऑब्वियसली जबरदस्त एक्शन सीन से ही करानी पड़ेगी, तो शाहिद अकेला एक मूवी थिएटर में 100-200 गुंडों को उस तरह से काट देता है। ऑब्वियसली क्योंकि कुल्हाड़ी से 100-200 लोगों को तो बड़े बिजनेसमैन के बेटे भी काट देते हैं, तो एक गैंगस्टर को थोड़ा चैलेंजिंग तो दिखाना पड़ेगा ना यार। एनिमल और धुरंधर के एक्शन और गोर ने विशाल भारद्वाज के दिमाग में इतनी जगह ले ली कि उसने उनके दिमाग से फिल्म मेकिंग का सबसे बेसिक रूल भी निकाल दिया, शो डोंट टेल। पूरी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक के भी कैरेक्टर के बिल्डअप पर विशाल भारद्वाज उसकी आधी भी मेहनत कर लेते ना, जितना धुरंधर फैंस आदित्य धर की पीक डिटेलिंग ढूंढने में कर रहे हैं, तो फिल्म काफी अच्छी बन जाती। शाहिद यानी उस तरह को निहायती हफ्सी अय्यास पजामा का ढीला बताया गया है, बट ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है कि वो हमें फील हो। इसलिए जब वो तृप्ति डिमरी के प्यार में पड़ के सब छोड़ देता है तो उसका कोई इंपैक्ट फील नहीं होता। इसके अलावा विलेन अविनाश तिवारी, जिनका नाम जलाल है, उनके बारे में सब ऐसे बात करते हैं, उनसे इतना डरते हैं जैसे कसाईनुमा मौत देना रहमान डकैत को उसी ने सिखाया हो। बट फिर जब वो स्क्रीन पे आता है तो कुछ भी ऐसा करता ही नहीं है कि जिससे उसे डर लगे कि भांजो तो पागल है, कुछ भी कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो दिखने में बहुत कूल लगता है। इसके अलावा तृप्ति डिमरी बदले की आग में इतना क्यों जल रही है, इसकी जो बैक स्टोरी है ना, उससे ज्यादा ट्रेजिक तो तृप्ति डिमरी का रियल लाइफ का इनिशियल बॉलीवुड करियर फील होता है। अब क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए सारे शॉक, सस्पेंस, रेवलेशन बहुत खाली खाली लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास दिखाया ही नहीं है कि मैं किसी कैरेक्टर से सिंपैथाइज कर सकूं, किसी से हेट कर सकूं, किसी से प्यार कर सकूं, किसी को पसंद कर सकूं। तो फिल्म का एक्शन देखने में अच्छा है, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, जीरो इंपैक्ट, बस कूल है। भाई मुझे तो लग रहा है कि विशाल भारद्वाज को यही बोला गया होगा कि भाई वैलेंटाइंस के टाइम रिलीज कर रहे हैं, थिएटर में कपल्स माहौल बहुत गर्म कर देते हैं, तो कुछ कूल बना दो ताकि अपने कार्यक्रम के बीच में अगर उनका थोड़ा ध्यान फिल्म पे जाए तो थोड़े ठंडे हो सके। लेकिन भाई फिल्म की कॉमेडी बहुत अच्छी है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कोई भी स्लैपस्टिक जोक्स, जबरदस्ती कॉमेडी घुसाने की कोशिश नहीं की गई है, प्योर सिचुएशनल कॉमेडी है जो बहुत नेचुरली निकल के आती है। फिल्म ऐसा नहीं दिखाती कि कुछ फनी हो रहा है, बट एज एन ऑडियंस वो सिचुएशन देख के, उनकी बातें सुन के हमें हंसी आ जाती है। तो भाई ओवरऑल फिल्म एवरेज है, बीच बीच में मजा जरूर आता है, बट वो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहता। तो वैलेंटाइंस वीक में कपल्स के लिए तो बेस्ट है, अच्छे पार्ट्स में फिल्म देख लेना और बाकी टाइम अपनी फिल्म बना लेना। पता है ना थिएटर्स में कैमरे होते हैं, हाँ तुम थिएटर को ओयो बनाओगे तो वो ना बनाए। लेकिन अगर तुम सिंगल हो तो फिल्म तुम्हारा अटेंशन होल्ड नहीं कर पाएगी और तुम्हारी नजर इधर उधर जरूर जाएगी, और फिर तुम्हें डबल बुरा लगेगा, एक तो टिकट के पैसों का, दूसरा अपने सिंगल होने का। अनलेस यू एंजॉय वॉचिंग अदर्स। नो जजमेंट फ्रॉम माई साइड भाई, मैं सिर्फ फिल्मों को ही जज करता हूँ।